हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। तिलकं मधुर पाणि मधुर पादो मधुरो, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। सदाशिवसमारंभात् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सभी के हृदय में बसे परमात्मा को वंदन। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। टेक जो है तो मुझे थोड़ा स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। जो भी टैग कर रहे हैं। हाँ, अब आज जो है श्रावण मास का आखिरी रविवार है और उत्तर भारत में पूर्णिमांत के हिसाब से भाद्रपद चल रहा है, लेकिन हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में अभी अमावस्या तक ये श्रावण मास चल रहा है, तब पूरा होगा पूर्णिमा पे। तो आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ भी कहना ये सूर्य के सामने एक छोटा सा दीप जलाने जैसा है। हम सभी उनके बारे में जानते हैं। तो ये उन्होंने हम जैसे जन सामान्य के लिए सभी देव देवताओं के बारे में स्तुति परक स्तोत्र और गीतों की भजनों की सब रचनाएं की है। तो ये उन्होंने उनके गुणगान के प्रति ऐसे स्तुति लिखी हुई है। उसमें आज हम ऐसे ही एक अनोखे और हमारे लिए अल्प परिचित या यूं को ज्यादातर लोग नहीं जानते ऐसे स्तोत्र द्वारा सब मिलकर शिव जी की आराधना करेंगे। तो इस स्तुति का नाम है शिव स्वर्णमाला स्तुति। अब स्वर्ण सभी धातुओं में सर्वश्रेष्ठ है, हम सब जानते हैं। शुद्ध होता है, उसको कोई जंग वगैरह नहीं लगता है और सबसे श्रेष्ठ धातु सबसे कीमती धातु मानी जाती है। तो देवी देवताओं के अलंकार आभूषण मुकुट कंगन कुंडल आदि कंगन आदि भी स्वर्ण से ही बनाए जाते हैं। उसमें रत्न जड़ित होते हैं, लेकिन बेस तो स्वर्ण का होता है। तो सिंहासन, यहाँ तक सिंहासन भी स्वर्ण का होता है। तो ऐसे स्वर्णिम अक्षरों से बने श्लोकों से बनी जो माला है तो उसका नाम है शिव स्वर्णमाला। तो यहाँ पे इस स्तुति में स्वर्णमाला स्तुति में 50 छंदों से ये युक्त है और भगवान शिव की स्तुति शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर रूप से की है। प्रत्येक श्लोक का पहला भाग जो है वो भगवान शिव की महिमा गान गाता है और जबकि अंतिम आधा भाग यानी दूसरी पंक्ति शिव जी के दिव्य चरणों में समर्पण शरणागति है। तो इस दिव्य स्तोत्र की विशेषता यह है कि संस्कृत के वर्णमाला के सभी अक्षर अ से लेकर के क्ष तक के यानी सभी स्वर सभी व्यंजन उनको लेकर के एक एक श्लोक ग्रथित किया गया है। यह आचार्य की उत्कृष्ट प्रतिभा को, भाषा प्रभुत्व को, कवित्व को दर्शाता है। और क्यों न हो, जिन्होंने बचपन में ही माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का पैपान जो किया है तो उन्हें यह वाग देवताओं का अनुग्रह अवश्य ही प्राप्त है। तो माँ के प्रति प्रेम आराधना हमें सौंदर्य लहरी जो कि आनंद लहरी भी है। तो
सौंदर्य लहरी जो कि आनंद लहरी भी है, उससे ज्ञात होता है। जो खुद भगवान शंकर के अवतार जो माने जाते हैं आचार्य, उन्होंने शिव जी की आराधना के लिए ये सारी मातृका देवताओं की सहायता से इस स्तुति को लिखा हुआ है। तो संस्कृत को देव भाषा भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सारे अक्षर ईश्वर की अभिव्यक्ति है, और संस्कृत की वर्णमाला के सभी अक्षर, सारे स्वर, सारे अ से अह तक और सारे व्यंजन क से क्ष तक, यानी पूरी वर्णमाला सांकेतिक रूप से मातृका कहलाती है। और यह एक एक शक्ति ऊर्जा है। ये हमने सौंदर्य लहरी में भी देखा, श्री यंत्र में भी देखा था। तो जो ये सारी ऊर्जाएं कहीं बाहर अंतरिक्ष में नहीं है, ये सारी हमारे अंदर ही है, निहित है, हमारे आसपास है, हमारे अंदर के षट चक्रों में अधिष्ठित है। इनका सूक्ष्मतम रूप जो है विमर्श शक्ति है, वह मातृका या चेतना शक्ति या शब्द ब्रह्म या कुंडलिनी के रूप में हमारे अंदर विराजित है। तो यहाँ पे अक्षर का अर्थ क्या होता है? जो विनाश रहित है, क्षर रहित है। और उन्हीं ऊर्जा को आचार्य ने एक एक श्लोक द्वारा शिव जी के साथ साथ उन्होंने माता पार्वती की भी आराधना की है, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम में आता है माँ का नाम वर्ण, मातृका वर्ण रूपिणी। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत खूबी से, रहस्यपूर्ण रीति से दोनों को एक साथ में वंदन और दोनों की शरणागति ली है, जो हम आगे चल के देखेंगे। तो ऐसी स्तुति में जब शिव की आराधना करते हैं तो शक्ति का तो उसके साथ निहित हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि शिव जी की आराधना करते हैं तो शक्ति की से अलग से आराधना करनी होती है, क्योंकि सौंदर्य लहरी के पहले ही श्लोक में आचार्य बताते हैं कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि। यानी एक अगर शक्ति से जुड़े ना हो शिव, तो एक स्पंदन करने के लिए भी सामर्थ्यवान नहीं है। तो शिव और शक्ति अभिन्न है। तो अगर यहाँ पे यह स्तुति परोक्ष रीत से शिव के साथ साथ उन सभी मातृकाओं के रूप में माँ त्रिपुर सुंदरी की भी आराधना है। और जब हम शिव जी के चरणों में शरण लेते हैं तो शिव शक्ति अलग नहीं है। तो शिव जी ने उन्होंने अपने अर्धांग में उनको संभाल लिया है, अर्धनारीश्वर रूप में। तो आचार्य एक एक श्लोक द्वारा, इन स्तुति द्वारा शिव जी के साथ मातृका वर्ण रूपिणी ये ललितांबिका का वंदन करते हैं, उनकी शरण लेते हैं। और बड़ी खूबी से उन्होंने एक एक अक्षर से एक एक श्लोक की रचना की है। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो संस्कृत के वर्णमाला के 50 जो अक्षर हैं, उनके एक एक अधिष्ठात्री देवी कौन है। तो अगर हम मैंने लिस्ट बनाया है उनका, तो देखते हैं अ से कौन सी देवी है, आ से कौन सी देवी है। तो इनके नाम हम देखते हैं। अगर जूम हो सकता है तो कर दीजिएगा। हाँ, अगर जूम हो सकता है तो कर दीजिएगा। हाँ, अ से, हाँ थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। पहले देखते हैं, अ से है अमृता, आ से है आकर्षणी, ई से है इंद्राणी, फिर दीर्घ ई से है ईशाणी, फिर है उषकेशी, ऊर्ध्वा, ऋषिदा, रुकारा, लृकारा, लृषा, एक पदा, ऐश्वर्या, ओख से ओंकारी, औषधि, अंबिका, अक्षरा, क, ये सारे स्वर। और उसके बाद में क से लेकर के सारे व्यंजन शुरू होते हैं। तो क से है कालरात्रि, फिर खातीत, गायत्री, घंटाधारिणी, उसके बाद में ज्ञांगमिनी, चंद्रा, छाया, जया, और झंकारी, य से है ज्ञान रूपा, टंकहस्ता, ठकारिणी, डामरी, ढकारिणी, अणामरी, तामसी, स्थानई, दाक्षायणी, धात्री, नंदा, पार्वती, फटकारी, बंदिनी, भद्रकाली, महामाया, यशस्विनी, रमा, लंबोष्टी, वरदा, श्री, षंडा, सरस्वती, हंसवती, क्षमावती। तो ये सारी मातृका वर्ण देवियां हैं। तो ये अ से लेके पहला श्लोक,
आ से लेके दूसरा श्लोक। अब हम पूरे 50 तो यहाँ नहीं, 50 के बारे में तो नहीं देखेंगे, उनमें से कुछ गिने चुने श्लोकों का हम विवरण देखेंगे, जिससे कि जिसको कि आप YouTube में भी अगर डालोगे तो आपको ये शिव स्वर्णमाला, तो उसका लिरिक्स भी मिल जाएंगे और उसका ऑडियो भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे अगर आपको देखना हो तो आप सारे भी देख सकते हो। YouTube पे भी ये गूगल पे भी अवेलेबल है। सारे में बहुत बहुत खूबी से एक एक मातृका शक्ति को लेकर के ये उनकी प्रतिभा दिखाती है कि एक एक को लेकर के उन्होंने एक एक श्लोक लिखा है। तो अब हम अगर पॉसिबल हुआ तो एक ऑडियो देख लेंगे कि जिसमें ये गान कैसे करते हैं इसका। तो अगर हो सकता है शरणम में तव चरण युगम। तो पहले हम देखते हैं कि पहली लाइन क्या कहते हैं। सबसे पहले सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम की उत्कृष्ट भाषा रचना। और ये देखिए सब में ईश ईश गिरीश नरेश परेश महेश ऐसे, तो सुनने में भी बड़ा सुंदर लगता है, मधुर लगता है। ईश यानी हे ईश हे ईश्वर, हे भगवान। आप गिरीश हो, पर्वतों के स्वामी हो, आप कैलाश पर्वत पे निवास करते हो तो वो आपके आधिपत्य में है, तो आप गिरीश हो। नरेश, नरों में, सब लोगों में भी सर्वोच्च आप सबके स्वामी हो, तो नरों के भी ईश हो, हमारे भी ईश हो। और परेश, परम ईश हो, परम ईश यानी सर्वोच्च, पर यानी सर्वोच्च, ऐसे आप स्वामी हो। महेश, महान ईश हो। महेश देव को देवों के देव महादेव को महेश कहते हैं, तो महेश। और बिलेशय, बिलेशय भूषण भो, बिलेशय यानी नागों का ऐसा आपने आभूषण धारण करके रखा है, नागों को अपने भूषण के रूप में धारण कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे याद आता है कि वासुकी नाग, जो कि अपनी माँ के श्राप से बचने के लिए उन्होंने, हम लोगों ने नर्मदा के महात्म्य में देखा था, जो कश्यप और कद्रु के पुत्र हैं, तो उन्होंने माँ के श्राप से बचने के लिए शिव जी की शरण ली थी, उत्कट तपस्या नर्मदा किनारे की थी। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसे अपने गले का हार बना दिया ताकि उसको कोई छू ना सके, उसकी मृत्यु ना आ सके। तो जब सर्प यज्ञ किया जन्मेजय ने, तो तब वहां पे उसको आंच नहीं आई। तो ऐसे, और दूसरा जो कर्कोटक नाग है, उसने भी शंकर भगवान की बहुत सारी तपस्या रखी, वो भी कश्यप और कद्रु के पुत्र थे। तो ये चार जो मुख्य नाग है, तक्षक, कालिया, 5 शेषनाग, कर्कोटक और ये वासुकी। तो उसमें से कर्कोटक जो है उसके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान ने शिवलिंग में स्थापित किया, उसको स्थान दे दिया। तो आप जब भी शिवालय जाए तो देखिए शिवलिंग के ऊपर, लिंग के ऊपर ही बना हुआ होता है सर्प नाग, तो वो है कर्कोटक नाग। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये उनको आपने आभूषण के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। आपके चरणों में हे सदाशिव, हे सुखदाता, हे वरेण्य, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों की शरण में हूँ। अगला श्लोक देखेंगे। नहीं, उमिया वाला आएगा। हाँ, उमया, हाँ, उमया दिव्य सुमंगल विग्रह या लिंगी तवामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। तो ये दूसरी लाइन तो हर एक में रिपीट होती रहेगी। अभी यहाँ पे उमया, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि उमा को आपने, जिनका विग्रह कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, तो दिव्य सुमंगल है, मंगलकारी है, दिव्य है, सुंदर, सौंदर्यवान, ललिता सुपर सुंदरी का रूप हमने देखा है, हर एक प्रकार से शोभान्वित है, सर्व सौभाग्यदायक है। तो ऐसा सुमंगल विग्रह, उसको आपने अपनी वामांग यानी अपने बाएं अंग में उनको आलिंगन करते हुए, उनके ऊपर हाथ रखते हुए उनको जगह दी है, अपने बाएं अंग में, बाएं भुजा में उनको जगह दी है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप का आचार्य स्मरण करते हुए कहते हैं
कि ऐसे हे सांब सदाशिव, अम्बा के साथ सदाशिव, शंभो शंकर, बार बार ये नाम से भगवान को पुकारते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ। और तो जो शरणागत है, जो शरण लेता है, तो उसकी फिर उद्धार करने की जिम्मेदारी शरणदाता पे आ जाती है। जैसे गीता में अर्जुन पहले तो श्री कृष्ण को सखा समझते थे, लेकिन दूसरे अध्याय में जब कहते हैं कि मैं आपका शिष्यम त्वाम में शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश कीजिए, मैं आपके प्रपन्न हूँ। तो ऐसे शरणागत होके जब शिष्यता प्राप्त करते हैं, शरणागत होता है, तो जिम्मेदारी कृष्ण के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ। तो देखो, भगवान ने, शंकर ने पास में रखा है, अपने अंक में रखा है और अपने अंदर भी समा लिया है। तो ऐसे ये देवों के देव महादेव है। और विभो जो शब्द है, तो विभो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अचल, महान, तो इसको विभू बोलते, विभो बोलते। तो अष्टमूर्ति शिव जी की है, जो पंच महाभूत जिससे सारी सृष्टि बनी है। तो क्षिति रूप में उनको पृथ्वी के स्वामी के रूप में, सर्व के रूप में नाम से पूजा जाता है। जल मूर्ति, जल रूप में पूरे जगत को, जो प्राण शक्ति थे, जल के बिना तो जीवन ही अशक्य है, तो उसके स्वामी भव के रूप में पूजे जाते हैं। अग्नि मूर्ति, पंचमहाभूत की तीसरी अग्नि मूर्ति, तो जगत में अंदर बाहर जो ऊर्जा है, तो ये सारे ऊर्जा को और ये गर्मी, उष्णता को जो उसके जो स्वामी है, तो अग्नि मूर्ति जो है वो रुद्र है, तो अत्यंत ओजस्वी है। और ऐसे ही वायु मूर्ति जो है, तो सारे संसार की गति वायु से है। वायु के बिना, प्राण शक्ति के बिना तो हम बिल्कुल, हमारा चल ही नहीं सकता है, तो जीवन ही संभव नहीं है। तो ये जो संसार की गति और संसार की जो आयु है, तो उसका आधार जो है वायु, तो वायु मूर्ति के स्वामी और उस रूप में है, उनको तभी उग्र इस नाम से पूजा जाता है। आकाश मूर्ति, तो तामसी गुणों का नाश करके जगत को राहत देने वाली जो शिव की आकाश रूपी प्रतिमा है, उसको भीम कहते हैं, तो भीम रूप में। तो ये सारे अष्टमूर्ति के एक एक उनके नाम है। यजमान मूर्ति, यजमान मूर्ति पशुपति नाम से पूजा जाता है भगवान को। तो हमारी जो पशु वृत्तियां हैं, उनका नाश करके उनसे मुक्त करने वाली हो यजमान मूर्ति है, और इसलिए उनको पशुपति कहा जाता है। तो पशु यानी सब जगत के जीव, और उनको, उनके ये सारी आत्माओं को जो नियंत्रण करते हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि आंखों में बसकर सारी आत्माओं को नियंत्रण करते हैं। तो हमारे अंदर यजमान मूर्ति के रूप में भगवान शिव जी प्रतिष्ठित है। चंद्र मूर्ति, इसको कहते हैं, चंद्र रूप में शिव जी की यह मूर्ति महादेव के रूप में, देवों के देव महादेव के रूप में पूजी जाती है। उनका विलक्षण स्वरूप है और शक्तियों के स्वामी है। सूर्य मूर्ति, तो ईशान के रूप में पूजी जाती है। सूर्य जगत की आत्मा है, जगत को प्रकाशित भी करती है, ऊर्जा भी देते हैं, और सब कार्यों में भी प्रेरित करते हैं सूर्य भगवान। तो इन सबको, और सबको प्रकट भी करते हैं। अंधेरे में कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है सारी चीज प्रकट होने लगती है। तो प्रकट करता भी है, प्रकाश करने वाला भी है। तो ये सूर्य रूप जो है वो ईशान रूप में, तो इस रूप में भगवान ज्ञान और विज्ञान के दाता है। तो ये विभो भी शब्द बार बार आता रहेगा, इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। तो इसीलिए आचार्य जी कहते हैं कि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तब चरण युगम, मैं आपके चरण युगलों में अपने को शरणागत पाता हूँ, मेरा स्वीकार कीजिए। आगे देखते हैं। पूरी कुरु मम, यहाँ पे संधि है, अज्ञानम अनाथम दूरी कुरु में दूरितम हो। तो पूरी कुरु यानी मुझे अपने पास में, ऊर के पास अपने मुझे स्वीकार कर लीजिए, मेरा स्वीकार कर लीजिए, और कृपा करके। और मैं कैसा हूँ, तो मैं अज्ञानी हूँ और अनाथ हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, मेरी अल्प बुद्धि है। देखो, शंकराचार्य जी अपने आप को अज्ञान और अनाथ कहते हैं। तो हम कौन से अपने ज्ञान का आडंबर कर सकते हैं या उसका गर्व कर सकते हैं। तो ज्ञानियों की यही प्रतिभा यही होती है, उनका यही होता है कि ये अपने आप को कभी ऐसा अभिमान से कहते नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ। ये हमेशा समझते हैं कि मैं भगवान का आश्रित हूँ, भगवान का पुत्र हूँ। तो कहते हैं यहाँ पे, मैं अज्ञानी हूँ और अनाथ हूँ। तो अनाथ इस अर्थ में कि आप ही सर्व के नाथ हो,
मैं अनाथ हूं तो आप मेरे नाथ बन जाइए, मुझे अपना कर करके स्वीकार कर लीजिए। और दूरी करूं मैं दुरीतम हो, दूरी यानी मेरी जो पीड़ा है, जो मेरा कष्ट है, उसको आप दूर कर दीजिए। तो दूरी कुरु में दुरीतम भो जो शब्द है, ये भो और विभो आता रहेगा। भो यानी ये संबोधनवाचक, विस्मयकारक, आश्चर्यजनक। भो ऐसे संस्कृत के अगर आप कोई नाटक या वगैरह देखेंगे तो उसमें ये शब्द आते रहते हैं। तो ये ऐसे उद्गारवाचक और जिसको महान कोई होता है उसके लिए आदरवाचक ऐसा संबोधन है। तो भगवान के लिए हम कहते हैं दूरितम भो, सांब सदा शिव शंभो शंकर, शरणम में तव चरण युगम। आगे देखते हैं। ऋषिवर मानस हंस चराचर, जनन स्थिति लय कारण हो। तो यहाँ पे कहते हैं सांब सदा शिव शंभो शंकर, शरणम में तव चरण युगम। ऋषिवर, जो ऋषियों में भी वर श्रेष्ठ हैं, वरेण्य हैं, ऐसे जो महान ऋषि हैं, वो जब ध्यान करते हैं भगवान का, तप करते हैं, तो उनके मानस में ये मानस में हंस चराचर, उसमें चलने वाले हंस रूप से आप प्रकट होते हो। हंस आत्मा को भी कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हंस सोहम, यह जो मंत्र है अनाहत नाद है, और ये हमारे हर एक श्वास के साथ हमारे अंदर गूंजता रहता है। हम बहिर्मुख वृत्ति के द्वारा उसे सुन नहीं पाते, अगर हम अंतर्मुख है तो ये हंसनाद हमारी सुनने में आता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि अब मन जो है ये कहाँ प्रतिष्ठित है। तो इसमें ऐसा नहीं कि वे हमारे हृदय में नहीं है, हम सबके हृदय में है, लेकिन ऋषिवर लोगों ने इनको उनका दर्शन कर लिया है। और ललिता सहस्त्र नाम में भी माँ का भी यही नाम है, मुनि मानस हंसिका। तो मुनियों के, ऋषियों के मन में ये ईश्वर प्रकट होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि शिव संकल्प सूक्त का मुझे छठा श्लोक याद आता है। उसमें आखिरी लाइन में कहते हैं रुत प्रतिष्ठम यद जीरम जयिष्ठम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। तो वहां पे ऋषि याज्ञवल्क्य जी जो यजुर्वेद में 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त में प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मेरा मन शिवमय हो, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, मंगलमय कल्याणकारी विचार वाला हो। तब वहां पे वो बताते हैं कि कहाँ पे आपका मन का निवास है। तो वहां पे कहते हैं ऋषि रुत प्रतिष्ठम यद अजीरम, जो अजीर है, जो वृद्ध नहीं होता है, ज्येष्ठम है। तो ऐसा जो मन है, वो मानस है, वो कहाँ है, हमारे हृदय में है, हृदय गुहा में है। तो वहां पे ये भगवान का वास है। ऋषियों वहां पे देखते हैं उनको। और जनन स्थिति लय, यानी सृष्टि का सर्जन, स्थिति और लय के कारण आप हो। तो ऐसे सांब सदा शिव शंभो शंकर, मैं आपके चरणों का दास हूँ, आपके चरणों में शरणागत हूँ। तो आप अजर अमर जड़ चेतन सभी संपूर्ण सृष्टि के लय का, उनके स्थिति सृष्टि का कारण हो। तो आदर पूर्वक ऐश्वर्य आश्चर्य बोधक संबोधन कहते हैं हो। आगे देखते हैं। अब अंतःकरण विशुद्धिम भक्तिम च त्वयि सतिं प्रदेहि विभो। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्वयं सतिम, यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सतिम, ऐसे एक जगह में इस तरह से भी उसका व्याख्या की गई है कि दूसरा अर्थ भी निकल सकता है, लेकिन वहां पे ऐसा अर्थ दिया है कि आप सती से कह करके, मतलब उनको सिफारिश कर करके, आपकी सहचरी जो है उनसे कह करके मुझ पर दया कीजिए। क्या क्या दया कीजिए? अंतःकरण की मुझे विशुद्धि, शुद्धि प्रदान करे। और इसके साथ साथ भक्तिम, तो भक्ति भी प्रदान करिए। तो और प्रदधति, प्रदेही, प्र जो है प्रकृष्ट, प्रचुर, अत्यधिक मात्रा में, मतलब अधिक से अधिक ऐसा आप मुझे। तो आचार्य बताते कि परमेश्वर से मांगने वाली वस्तु क्या है? तो धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, संतति, संपत्ति, ये सब नहीं, अंतःकरण की पवित्रता, क्योंकि वहीं पे प्रभु प्रकट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं अंतःकरण विशुद्धि, मैं अपने आप तो अपने मन को शुद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो मेरे मन के अंदर 3 प्रकार के जो मल है, वो सारे मल को, सारे अशुद्धियों को, ये षड रिपुओं को
आप दूर कर दीजिए। सती को कह करके, अपनी सहचरी को कह करके, हे प्रभु, हे विभो, मेरा इतना आप इतनी सिफारिश कर दीजिएगा। तो यहाँ पे शुभ संकल्प वाला, कल्याणकारी विचारों वाला मन तभी होता है जब वो विशुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है तभी। और गोपियों को भक्ति की आचार्य क्यों कहा गया है? क्योंकि वे श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। तो भक्ति का एक अर्थ तो, मुख्य अर्थ तो प्रेम है। भगवान से प्रेम हो, अनन्य प्रेम हो, लगाव हो, भगवान अपने लगे, उनके साथ अपना कोई रिश्ता हो, अपनापन हो, तो उसी को भक्ति कहते हैं। ये नहीं कि हमने थोड़े से स्तोत्र बोल लिए या भगवान के विग्रह को नहला दिया या अच्छा श्रृंगार कर दिया या आरती कर ली या भोग लगा दिया, ये एक बाह्य उपचार है। लेकिन सच्ची भक्ति वही है कि हम अंदर से भगवान के साथ जुड़े रहें, भगवान हमें अपने लगे, मीठे लगे। राम सुखदेव चाचा कहते हैं भगवान हमें मीठे लगे। और जैसे मीरा ने बताया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो कहते गिरधर गोपाल मेरा ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन दूसरों न कोई, इस पे ज्यादा भार है। तो हमको भी ऐसे शिव तत्व, कल्याणकारी तत्व, ये हमको अपना लगे, इस ऐसी भक्ति प्रदान कर दीजिए। और ऐसी दृढ़ भक्ति, एक निष्ठ भक्ति हमें माँ प्रदान कर सकती है। इसलिए हर जन्म में शिव जी को भी माँ जो है वो अपना पति मानती है, इसलिए माँ से ही मांगा है कि आपकी जैसी अनन्य भक्ति है शिव के प्रति, ऐसी अनन्य भक्ति आप हमें प्रदान कर दीजिए। तो शिव का, और आप सब जानते हो कि सती ने जब शिव का लक्ष्य के यज्ञ में अनादर देखा तो उन्होंने क्रोधावेश में अपने पिता का दिया हुआ शरीर मुझे नहीं चाहिए यह कहकर योगाग्नि में अपने आप शरीर का त्याग कर दिया। तो ऐसी भक्ति, ऐसी परमोच्च भक्ति, अनन्य भक्ति भगवती दे सकती है। इसीलिए यहाँ पे त्वयि सतिम करके कहा गया है। आगे देखते हैं। अब देखो जितने 16 स्वर थे उसमें से हमने कुछ चुनिंदा श्लोक लिए। अब क से जो शुरू होते हैं, व्यंजन वाले श्लोक शुरू होते हैं। तो करुणा वरुणालय मयि दास उदास तवो चितो नहीं भो। तो यहाँ पे करुणा, आप करुणा के सागर हो, करुणा वत्सल हो, करुणा से भरपूर हो, ओतप्रोत हो। और वरुणालय, वरुणालय यानी समुद्र जैसे सागर, वरुणा आलय जिस, तो ऐसा मयि दास, और मैं आपका दास हूँ। तो आप करुणा के सागर हो और मैं आपका दास हूँ। तो आपका मेरे प्रति उदास होना ये उचित, अवचित नहीं विभो, ये उचित नहीं है। इसका मतलब भाव क्या है कि आप करुणा निधान हो तो मुझ पर अपनी करुणा रूपी आशीर्वाद की दृष्टि करे, वर्षा करे। और हे स्वयंभू, हे दयानिधे, हे शिव शंभो, मैं आपके चरणों का शरणागत हूँ। तो बार बार यही मानते हैं कि आप करुणा कीजिए और मुझे अपना दास स्वीकार कीजिए और मुझ पे उपेक्षा न करिए, मुझसे उदासीन न होइए। आगे देखते हैं। जय कैलास निवास प्रमथ आएगा, प्रमथ गणाधीश सुरार्चित भो। तो जय कैलास निवास, तो यहाँ पे कहते हैं हे भगवान आपकी जय हो। अब इतने भाव में है कि वंदन भी कर रहे हैं, शरणागत भी हो रहे हैं, जयकारा भी लगा रहे हैं। तो कहते हैं जय कैलास निवास। अब कैलाश निवास हमने जैसे उमा महेश्वर स्तोत्र में देखा था कि कैलाश ये जो सर्व पर्वतों में कैलाश का शिखर सर्वोच्च, सबसे ऊंचा है, और देवों में देव महादेव है, तो उनका निवास ऐसे सर्वोच्च स्थान पे है। तो ये याद कराने के लिए कहते हैं कि आप कैलाश निवास, कैलाश में निवास करने वाले हो। और प्रमथ, ये जो एक प्रकार के गण हैं शिव जी की सेवा करते हैं, पुराणों में इसकी संख्या बताइए 37 करोड़, 37 करोड़। तो इनके स्वामी गणाधीश। और भू यानी भूमि पर सुरार्चित, भू पर जो देव माने जाते हैं वो ब्राह्मण माने जाते हैं, तो ब्राह्मणों के द्वारा अर्चित। तो ब्राह्मणों का ये कर्तव्य ही बनता है। अब ये नहीं कि जाति से जो ब्राह्मण है उन्हीं का कर्तव्य बनता है, जिसका मन ब्रह्म में रमण करता है, जो ईश्वर में रमण करता है, वो सभी लोग आपकी अर्चा करते हैं, आपकी अर्चना पूजा करते हैं। तो ऐसे सांब सदाशिव आपकी मैं चरण युगल में मैं शरण चाहता हूँ, मुझे शरण में अपना लो। आगे देखते हैं। अब ये देखो इतना सुंदर इसका उच्चारण आपने ऑडियो में सुना होगा। झनुतक झंकिणु झनुत किट तक,
किट तक गदिगन ऐसे ताल आते हैं। तो ये दिन दिन धा तक ना करता ऐसे बहते, धा दिन दिन धा ता दिन दिन ता, ऐसे सारे अलग अलग ताल आते हैं। तो कहते हैं कि भगवान जो है महानट, नटेश्वर, नटराज कहा जाता है, तो नृत्य के आचार्य माने जाते हैं। तो कैसे आप नटसी, आप कैसे नृत्य करते हो, तो ये सारे शब्द, तो ये इनकी आचार्य की प्रतिभा है कि वो हर एक वर्णमाला के अक्षर लेकर के भगवान की महिमा गान करते हैं। तो यहाँ ज से कहते हैं कि आप जो ऐसे आप जब नृत्य करते हो तो ऐसा स्वर सुनाई देता है, जनु तक, जंग किणु, जनु तत किट तक, ऐसे आपके घुंघरू बजते हैं। और आप जिस तरह से देखो, भगवान सिर्फ तांडव नृत्य करते हैं ऐसा नहीं, जब भगवान खुश होते हैं उमा के साथ हुए तो दोनों मिलकर लास्य नृत्य भी करते हैं, तो ये एक सौम्य नृत्य होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप जब ऐसा नृत्य करते हो तब महानट हो, तो हे वो उसका शब्द सुनाई देता है, बहुत सुंदर लगता है। तो कहते हैं सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। आगे देखते हैं। धर्म स्थापन दक्ष त्र्यक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो, सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। तो यहाँ के कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि आप धर्म का स्थापन करते हो, यानी कि धर्म को स्थापित करने की शक्ति और सामर्थ्य आप में है, आपका प्रभाव ऐसा है। तो गीता में भी हमने देखा है, भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्यों बार बार अवतार लेते हैं? धर्म को संस्थापित करने के लिए। तो जहां पे भी असुर जो है उनका दमन ज्यादा हो जाता है, उनका अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है, और देवतागण जब शिव जी की शरण में जाते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान शिव जी जो है दैत्यों का विनाश करते हैं। ऐसे जब भी देवताओं पे कोई आफत आती है तो वो शिव जी के पास चले जाते हैं। तो धर्म स्थापन करने वाले में उसमें भी आप दक्ष हो, यानी कुशल हो। और त्र्यक्ष, त्र्यक्ष यानी अक्ष यानी आंखें, त्र्यक्ष यानी आपके त्रिनेत्र हैं। तो भाव यह है कि मेरा भी धर्म में स्थापन करो, ताकि मैं भी धर्म की राह पे चलूं, मेरा जीवन कृति, मेरे विचार, मेरी वाणी ये धर्ममय हो। धर्म से मतलब स्वकर्तव्य भी ले सकते हैं, तो उससे मैं च्युत ना रहूं। तो यहाँ पे त्र्यक्ष, त्र्यक्ष यानी आप त्रिनेत्रधारी हो। त्रिनेत्र के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं वो त्र्यक्ष है। उनके त्रिनेत्रों के द्वारा जो उनके त्रिनेत्र को चंद्र, सूर्य और अग्नि के रूप में भी जाना जाता है। तो जैसे आप सूर्य के रूप में पिता समान हो, तपाते हो अगर शिस्त में कोई ना रहे तो, और चंद्र के रूप में आप माता समान भी हो, तो आप कभी आह्लादक हो, आप करुणामय हो, आप आर्द्र हो, आप शांतिपूर्ण हो, शांत स्वरूप हो। तो ऐसे और सारे दुष्टों के लिए आप अग्नि स्वरूप भी हो। तो आप आद्य गुरु हो, तो गुरु यानी आद्य गुरु। तो यहाँ पे हम जो पहले श्लोक बोलते हैं, सदाशिवा समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यतम वंदे गुरु परंपराम। तो ये गुरु परंपरा जो चल रही है, तो ये आदि गुरु शंकर से चल रही है, शिव जी से चल रही है, और शंकराचार्य को हम बीच में मानते हैं, और हमारे अपने जो सदगुरु होते हैं वहां तक ये परंपरा चल के आती है। और इस परंपरा के चलते ही हमें ऐसे स्तोत्र प्राप्त होते हैं। तो तंत्रों में सारा ज्ञान जो है वो उमा महेश्वर, भैरव भैरवी ऐसे संवाद के रूप में है, तो वहां सदाशिव गुरु के रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु गीता में भी इसका विस्तृत वर्णन है। तो आगे कहते हैं आप दक्ष शिक्षक हो, दक्ष यज्ञ शिक्षक। तो दक्ष के यज्ञ का ध्वंस करने वाले भी हो, और उसको कुछ शिक्षा देने वाले हो, उसको सिखाने वाले भी हो, क्योंकि आखिरी पे उसके ऊपर कृपा करके उसका जो सर कटा हुआ था उसके ऊपर गंधर्व का सर लगा के उसको जीवत दान देके यज्ञ पूर्ण भी करते हैं, तो यज्ञ की पूर्णाहुति भी करते हैं। तो ये इसलिए दक्ष यज्ञ शिक्षक हो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। आगे देखते हैं। बलम आरोग्यम च आयुष त्वद गुण रुचितम चीरम प्रदेहि विभो। तो यहाँ पे बल अभी क्या क्या मांगा है,
हे नाथ मुझे चीरम, चीरम यानी हमेशा रहने वाला, ऐसा स्थायी रहने वाला, सदा स्थायी रहने वाला, ऐसा मुझे बल आरोग्य दीजिए। बल क्यों चाहिए हमें? स्वामी विवेकानंद और स्वामी समर्थ दोनों भी बल की बात करते हैं, क्योंकि हम निर्बल होते हैं तभी दूसरे लोग हमारे पे अन्याय कर देते हैं। जैसे हमारे राष्ट्र को, भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, क्योंकि हम तब लोग मन से भी निर्बल हो गए थे। तो बलशाली होना यह कोई खराब बात नहीं है। हाँ, बल का प्रयोग निर्बल लोगों पे या अशक्त लोगों पे या दुखी पीड़ित लोगों पे करना ये गलत बात है। तो गीता में भी इसकी बात आती है कि धर्म के अनुरूप हमें बल का उपयोग करने में, बल भी एक विभूति है। तो बल, आरोग्य, आरोग्य अच्छा नहीं हुआ तो हम कोई आराधना, पूजा, साधना कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आरोग्य सबसे पहली बात है। हम स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। तो बल, आरोग्य और आयु। अगर अल्पायु हो, हाँ वो तो एक विलक्षण थे आचार्य की अल्पायु में चारों दिशाओं में, हमारे भारतवर्ष में उन्होंने पैदल यात्रा करके 4 धामों में 4 मठों की स्थापना करी और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, इतने स्तोत्र रचे, इतनी टीकाएं रची, लेकिन सबको ये साध्य नहीं है। तो हाँ, अगर हमारे पास हम नहीं भी संन्यास लेते हैं तो चतुर्थ आश्रम में जब आते हैं या वानप्रस्थ में आते हैं आफ्टर 60, तो उसके बाद हम भगवत भजन करके, ईश्वर अध्ययन करके, स्वाध्याय करके ईश्वर को पा सकते हैं। अंतिम क्षणों में हमें ईश्वर से नजदीक पहुंच सकते हैं और इसलिए हमें आयु की जरूरत है। आजकल हम देखते हैं स्ट्रेस की वजह से और ऐसे पैसों के पीछे इस तरह की दौड़ लगी रहती है कि लोग ज्यादातर युवा लोग के ही हार्ट फेल से मृत्यु हो ही जा रही है। तो ये अपमृत्यु है और पूर्ण आयु होने के बाद मृत्यु नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आचार्य जो है वो आयु भी मांगते हैं कि हमें दीर्घायु दीजिए और आपके गुणों में, आपके गुणगान महिमा में हमारी रुचि हो, ऐसा हमें बुद्धि दीजिए, ऐसा मन दीजिए। तो बुद्धि भी चाहिए बल के साथ। अगर बुद्धि ना हुई तो जैसे दैत्यों के पास तो बहुत बल रहता है लेकिन बुद्धि नहीं होती कि कहाँ पे उसका उपयोग करना है, तो वो गलत रास्ते पे जा करके वो बल जो है पतन का कारण बनती है, तो कारण बनता है। तो यहाँ पे हमें बुद्धि तो भगवान अगर दे तभी पता चले कि हमें जल्दी उठना है, भगवान की आराधना करती है, तो इसके लिए हमें शारीरिक बल की आवश्यकता है, आरोग्य की आवश्यकता है और आयु भी मांगी है। तो इन सब के साथ साथ आपका गुणानुवाद मैं कर सकूं, आपके गुणों में, आपके महिमा गान में मेरी रुचि रहे हमेशा, चिरकाल, चिरम सबको लगा सकते हैं, तो चिरकाल तक स्थायी ऐसी रुचि रहे, ऐसा मुझे प्रदेही, प्रकृष्ट रूप से अतिशय मात्रा में मुझे दे दीजिए प्रभु विभो। सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरणयुगम। आगे देखते हैं। भगवान भर्ग भयापह भूतपते भूति भूषितांग विभो। देखिए यहाँ पे भ भ भ भ भ जैसे उसमें ज ज ज, तो ये सारे बीज मंत्रों की तरह एक ही मातृ का वर्ण बार बार रिपीट होता है। इसका भी हमारी चेतना पे एक असर पड़ता है, हमारे अनजाने में ही वो चेतना जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान, हे भगवान। भग किसको बोलते हैं? सब कुछ जानते हैं। 6 ऐश्वर्य जिनमें है वो उसको भगवान, भग यानी ऐश्वर्य। तो 6 भग है। कौन से हैं? ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, ऐश्वर्य और श्री। तो ये 6 भी एक एक किसी में हो सकता है। कोई धनवान हो सकता है, कोई वैराग्यवान, कोई ज्ञानी हो सकता है, कोई संपत्तिवान हो सकता है। तो परिपूर्ण रूप से ये 6 भी हो और एक नहीं सारे हो, तो ये जिनके पास हो उसके स्वामी भगवान। तो भगवान और भर्ग सूर्य, ये भी भगवान का ही एक, शिव जी का ही एक नाम में है। और सूर्य भर्ग के रूप में ये पापाचार और बुराइयों को भस्मीभूत करने वाले हैं। तो ये भर्ग, भयापह, भय आपह, भय को दूर करने वाले, भूतपते, सभी प्राणिमात भूत गणों के स्वामी हो आप, और भूति यानी विभूति यानी भस्म, भूषितांग आपके अंग पे विभूषित है, चर्चित है। तो ऐसे विभूति लेपन किया हुआ है आपने, ऐसे विभो, ऐसे प्रभु सांब सदाशिव शंभो शंकर, मैं आपके चरण युगलों में नमन करता हूँ। मैं शरणागत हूँ, मुझे शरण में ले लीजिए, मुझे अपना दास स्वीकार कर दीजिए। आगे देखते हैं।
शर्व देव सर्वोत्तम सर्वद दुर्वृत्त गर्व हरण विभो। तो शर्व, ये जो शर्व का अर्थ है सो जो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्याप्त। अब हमें आगे देखा अष्टमूर्ति के रूप में भगवान पूरे चराचर में व्याप्त है, पूरे जगत में धारण करने वाले हैं। तो पृथ्वी के मूर्ति के रूप में, स्वामी के रूप में भी शर्व, यह नाम शिव जी का अष्टमूर्ति में एक नाम शर्व है। तो ऐसे शर्व देव सर्वोत्तम, सर्व देवों में उत्तम महान देव, और सर्वद, सर्व देने वाले। तो आप सब कुछ देने वाले दाता हो, कुछ भी बाकी नहीं रखते हो, जो जो भी मांगता है वो उसको आप दे देते हो। यहाँ तक कि भस्मासुर ने भी ऐसा वरदान मांग लिया तो भगवान ने वो भी दे दिया। तो ये इतने कृपालु दयावाल भोले हैं कि सर्व कुछ सब कुछ दे देते हैं। देखो इतना पार्वती जी से कहने से उन्होंने इतना सुंदर महल बनवाया सोने का, और जब उसका वास्तु करने के लिए रावण आया, और रावण उनका परम भक्त था, और दक्षिणा के रूप में क्या किया, तो उसने वो महल ही मांग लिया, भगवान ने दे दिया। तो ऐसे सर्व सब कुछ देने वाले। दुर्वृत्त, दुर्वृत्त यानी दुर्वृत्तियों का, जो दुर्जनों की दुर्वृत्ति है, अभिमानी लोग है, उनका गर्वहरण आप करने वाले हो। तो ऐसे उनका अंत करते हो, अभिमान का अंत करते हो, उनका गर्वों का हरण करते हो। तो जैसे भी ऐसे दैत्य होते हैं उनका गर्व हरण प्रभु कर देते हैं। ऐसे कुबेर को भी, जो उनके मित्र थे, फिर भी उनको ऐसे गर्व हो गया था, ऐसे पुराणों में कथा आती है कि उन्होंने भोजन पे निमंत्रित किया भगवान को अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए। अभी महालक्ष्मी की कृपा से ही कुबेर को धन का स्वामी बनाया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिमान से कि उनको ऐसे थोड़ा नीचा दिखाने के लिए, तभी भगवान ने सिर्फ गणेश जी को भेज दिया कि इन्हीं को खिला दीजिए, बस यही एक खा लेंगे, बहुत हो गया, हम नहीं आ सकते हैं। और गणेश जी जो खाते गए खाते गए खाते गए, तो उनको तो लंबोदर भी कहते हैं। और उन्होंने ये जो लीला की कि सारा उनके घर में जितना कुछ खाना बना था वो सारा खत्म हो गया, जितना और बनाया वो भी बच गया, और उनको फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, और वो अकेले ही आए थे खाना खाने के लिए। तो तब कुबेर जी का गर्व हरण कर लिया। तो ऐसे आप गर्व हरण भी, वो देवताओं का भी गर्व होता है तो उनका भी भगवान गर्व हरण करते हैं। सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। मैं ऐसे आपके शिव जी, आपके चरणों में, माँ के सहित आपके दोनों के चरणों में मैं अपने शरणागत हूँ। आगे देखते हैं। षड रिपु षड उर्मी षड विकार हर सन्मुख क्षणमुख जनक विभो। देखो यहाँ पे भी श श श ये बार बार आता है। षड रिपु, षड उर्मी, षड विकार, क्षणमुख। तो ये उनकी काव्य प्रतिभा दिखाते हैं आचार्य की। तो षड रिपु कौन से हमारे षड रिपु, तो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। और षड उर्मी, उर्मी यानी हमारी वृत्तियां, तो कौन सी ये जो हमको परेशान करती है, तो कहते हैं भूख प्यास दुख मोह जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु, ये हमारी उर्मियां हैं, षड उर्मियां हैं। षड विकार, षड विकार कौन से हैं, तो जब हम जन्म लेते हैं तो जो भी इवन वनस्पति या कोई भी जो चेतन भूत मात्र है, उसका जब जन्म होता है तो वो 6 स्टेप्स, 6 अवस्थाओं से गुजरता है। तो पहला आता है अस्तित्व उसका, और उसके बाद में वो अस्तित्व के बाद में जन्म होता है, फिर उसकी वृद्धि होती है, फिर परिपक्वता पूर्णता होती है, ग्राफ ऊपर ऊपर जाता है। उसके बाद क्षय यानी नीचे की तरफ, जैसे 50-60 के बाद क्षय होने लगता है, सारी इंद्रिया क्षय होने लगती है, और आखिरी में विनाश यानी मृत्यु। तो ये सारे षड्विकार ये आप में है नहीं, लेकिन हमारे भी आप हर लीजिए। मैं आपका बालक हूँ। किस लिए बालक हूँ कहते हैं, आप षणमुख के जनक हो। तो कार्तिकेय जी को षणमुख कहते हैं, षडानंद कहते हैं। तो मैं भी आपका एक बच्चा हूँ, तो मेरे भी मेरे सन्मुख रहिए, मैं आपके सन्मुख हुआ हूँ। तो मेरा ये सारा षड रिपु षड उर्मी षड विकार, इसको हर लीजिए, इसको दूर कर दीजिए हे विभो। तो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। आगे देखते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मे ये तल्लक्षण लक्षित हो। तो जो ब्रह्म की व्याख्या उपनिषदों में की है, तो वहां पे सच्चिदानंद एक रूप है, ऐसे ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ये लक्षण बताए ब्रह्म के। तो यहाँ पे अभी
हम तो अपनी सहूलियत के लिए हम निर्गुण निराकार का कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको अपनी मानस में ला नहीं सकते, मानस पटल पे, और उसकी कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम तो सगुण रूप का आपका ध्यान करते हैं और आपकी वैसे गुणानुवाद करते हैं, लेकिन आप हो कैसे? आप तो हो निर्गुण निराकार। तो ये आपके रूप, आपके गुण क्या हैं, आपके लक्षण क्या हैं? तो आपके ब्रह्म के लक्षण हैं। आप हो सत्यम। सत्यम यानी हम बोलते हैं मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, इसको नहीं सत्य कहते हैं। शास्त्र में सत्य कहते हैं जो त्रिकाल बाधित, मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान में रहता हो, जिसका कभी भी लोप ना होता हो, नाश ना होता हो, तो वो सत्य है। तो ऐसा सत्य स्वरूप आपका है। आपका अस्तित्व हमेशा से, आदि से है। आप आदि गुरु हो, आप अजर अमर हो, आपका कोई जन्म नहीं, आप अजन्म हो। तो सत्यम और ज्ञानम, आपका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसे ज्ञान और अनंतम, आपका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम, ऐसे जो भगवान आप हो, तो कालों के महाकाल हो, इसलिए आपका कोई अंत है ही नहीं। तो जहां तक है वो हम आपका अंत देख ही नहीं सकते। तो पुराणों में एक कथा भी आती है, शिव महिम्न में भी उसका उल्लेख आता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में कौन बड़ा श्रेष्ठ है, इसके बारे में कुछ चर्चा होने लगी, और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में शिव जी अग्नि के स्तंभ के रूप में, ज्योति के रूप में प्रकट हुए। और तब ये दोनों आश्चर्य से देखने के लिए लगे कि ये कौन है। तो ब्रह्मा जी ऊर्ध्व दिशा में गए उनका पार लगाने के लिए, विष्णु जी अधो नीचे की तरफ पाताल लोक की तरफ गए, लेकिन कोई उनका पार नहीं ले सका, अंत नहीं जान सका। तो इसलिए अनंतम ब्रह्म में ऐसे लक्षण लक्षित, ऐसे लक्षण वाले जो है, ऐसे आपकी सांब सदाशिव मैं चरण युगलों में, आपके दोनों चरणों में मैं शरण पाता हूँ, शरण चाहता हूँ। आगे है हा हा हु मुख सुर गायक गीता पदान पद्य विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। तो ये हा हु हम लोग को लगता है हा हु क्या, तो ये जो है कश्यप ऋषि और उसके दक्ष की जो कन्या थी प्राधा, उनके गंधर्व हुए। तो कश्यप के 13 पत्नियां थी, दीति अदिति भी थे, एक में से देव हुए, दानव हुए, नाग हुए, गरुड़ पक्षियों हुए। तो ऐसे जो प्राधा नाम की थी उनकी पत्नी दक्ष की पुत्री, उनसे उनके गंधर्व हुए। तो ये गंधर्व ऐसे होते हैं कि उनको अदृश्य रहने की शक्ति होती है, उनको जहां तहां विचरण करने की शक्ति होती है। जैसे हमने पुष्पदंत के बारे में भी कई बार उल्लेख आता है, ऐसे चित्ररथ आता है। ऐसे महाभारत में कौरव पांडवों के जब कौरव पांडवों का वनवास चल रहा था, तब कौरव अपना युद्ध वगैरह रसाला लेकर के जाते हैं उनके प्रभाव डालने के लिए, और तब उस समय भी गंधर्व उनको पकड़ के ले जाते हैं, दुर्योधन को और कर्ण को और उनको। तो तब युधिष्ठिर की आज्ञा से ही अर्जुन जाके छुड़ा के लाता है, तो वहां पे भी गंधर्व का उल्लेख आता है। ऐसे गान विज्ञान की जो शाला यहाँ पे प्रसिद्ध है, उसको भी गंधर्व ज्ञान संगीत विद्यालय बोलते हैं। तो गंधर्व जो है वो गान में, नृत्य में विशारद होते हैं, और वो इंद्र के दरबार में अपना मनोरंजन देवताओं के सामने गुणगान गा के प्रकट करते हैं। तो ऐसे सुर गायक देवताओं के गायक है। तो हाहा और हु, उसमें हाहा जो है नृत्य विशारद है, और हु जो है वो संगीत गान विशारद है। तो इसमें और एक जो कश्यप और प्रादा के पुत्र है तुम्बुरु, तो ये तुम्बुरु भी गान विशारद है, ये मुख्य गंधर्व है। तो हम नारद तुम्बुरु ऐसा भजन में भी आता है कि दोनों आपके गुणगान गाते हैं। तो नारद तुम्बुरु जो शब्द वहां पे आता है, तो नारद के साथ वो तुम्बुरु भी गंधर्व है। तो ये भागवत में भी बात आती है गजेंद्र मोक्ष की। तो ये जो गजेंद्र था वो एक पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, वो शापित था, इसलिए वो हाथी की योनि में आया। और जो एक गंधर्व था जे हु नाम का, तो ये हु ने एक बार, क्या वो लोग अदृश्य रह सकते हैं, तो अपनी पत्नियों के साथ वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, और वहां पे
संध्या करने के लिए ऋषि देवल आए थे और वो नहीं उनको देख पाए गंधर्वों को, तो उन्होंने उनका मजाक करते हुए उनका पानी के अंदर खड़े रह के तर्पण कर रहे थे, संध्या तर्पण, तो उनका पैर खींच लिया। तो इससे देवल ऋषि क्रोधित हो गए और उनको मगरमच्छ बनने का ऐसा श्राप दे दिया। तो उसके बाद वो बहुत दुखी हुआ, उसने बहुत क्षमा मांगी। तो इसके बाद भगवान देवल ऋषि ने कहा ठीक है, अगले अवतार में जब भगवान के नारायण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो नारायण ने जब गज को ग्राह से छुड़ाया, ग्राह यानी मगरमच्छ, तो सुदर्शन चक्र से तब उसका उद्धार हुआ। तो ये हा हा हु ऐसे गंधर्व भी आपका गान करते हैं, जैसे पुष्पदंत ने भी गान किया है, जैसे रावण ने भी शिव का स्तुति की है, ऐसे सभी लोगों ने। लेकिन शंकराचार्य की विशेषता क्या है, उन्होंने एक एक स्तुति की होगी, लेकिन शंकराचार्य तो उनको तो मतलब संतुष्टि हो ही नहीं सकती है, वो बार बार अलग अलग स्तोत्रों के द्वारा शिव की आराधना करते ही रहते हैं। ऐसे शंकराचार्य इति श्री शंकराचार्य कृत शिव स्वर्णमाला स्तुति संपूर्णम। अब देखो यहाँ संपूर्णम यानी संपूर्ण नहीं है, मैंने सारे 50 श्लोक नहीं लिए हैं। आप नेट पर से जाके या अगर मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो भी मैं लिंक बता दूंगी, वहां से आप सारे श्लोक देख सकते हैं, उनका अर्थ भी देख सकते हैं। लेकिन ये हमारा और ये मीर भाई का प्रयत्न यही है कि लोगों को सनातन धर्म और उनके स्तुति और स्तोत्रों से अवगत कराएं। तो ये आप में ये प्रेरणा है कि हाँ मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा जानूं। मैं कोई विद्वान तो हूं ही नहीं, लेकिन हाँ शिव की भक्त जरूर हूँ, माँ की भक्त हूँ। तो जो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं औरों के साथ भी ये चीजें बांटूं, उनके साथ भी साझा करूं। तो आप लोगों को भी अगर इसमें से कुछ प्रेरणा मिली हो तो ये हमारा और तन्मय शिव संकल्प मस्तु मीर भाई का ये जो उपक्रम है ये सार्थक होगा। मैं सबकी आभारी हूँ, मीर भाई की आभारी हूँ, जागृति बहन की आभारी हूँ, और जो ऐसा मौका मुझे शिव जी की आराधना करने का मिला। और आप सबकी आभारी हूँ कि संडे दोपहर का टाइम होते हुए मुझे यही टाइम कन्वीनियंट होता है, लेकिन तब भी आप लोग उपस्थित रहते हो। इस वजह से हम ये शिव जी के चरणों में ये आराधना कर पाते हैं। तो ये सारा शिव के चरणों में अर्पण करते हुए सत्र को समापन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, चेतना बहन को बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। नाद वैभव युक्त जैसे शिव तांडव है, आदि आदि स्तोत्र जो है वो नाद वैभव युक्त होते हैं, वैसे ये स्तोत्र भी अभी आप लोगों ने श्रवण किया तो अत्यंत नाद का वैभव है ऐसा स्तोत्र। और उसके जो भगवान सांब सदाशिव के प्रति जो शरणागति का भाव है, और जब जगत गुरु शंकराचार्य जी की रचना है तो कहना ही क्या होता है, तो दिव्य ही होती है। तो ऐसा हम सबको यह परम लाभ प्राप्त हुआ। तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरिय तुला एक तुलन पाहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का भी हमें परमात्मा का सत्संग प्राप्त हो जाए, यही हमारे जीवन की धन्यता होती है। तो आज परमात्मा की कृपा से हम सभी ने यह स्तोत्र का श्रवण किया है, गायन किया है, और चेतना बहन का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उनके माध्यम से हमें यह इसका श्रवण करने का भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। और आज अजा एकादशी भी है और श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो सायं 7 बजे हम सभी मिलकर के श्री गोपाल सहस्त्र नाम, जो भी भगवान महादेव ने ही माँ पार्वती को कैलाश शिखरे रम्ये वहां पर उनको सुनाया था, तंत्रोक्त गोपाल सहस्त्र नाम का हम सभी मिलकर के सायं 7 बजे पाठ करेंगे। तब तक आइए यह सत्र को